सबसे पहले हम इंग्लिश का मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। इंग्लिश का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो आता है 80 नंबर का, और 80 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड 3 में होते हैं। वो पहला है रीडिंग में 22 मार्क्स का रीडिंग आता है, और 22 मार्क्स एकदम फ्री के होते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपके 22 मार्क्स पक्का आ जाएंगे। और 18 राइटिंग के भी मार्क्स फ्री के होते हैं। मतलब अब मान लो कि 40 मार्क्स आप लोगों के फ्री में आ जाएंगे अगर आप थोड़ी मेहनत करो। और फिर 40 मार्क्स लिटरेचर, और अगर आप ये दोनों बुक पढ़ोगे, ये मान लो कि 20 मार्क्स की दोनों बुक्स आती है, तो अगर आप विस्टास और फ्लेमिंगो दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो आपके 40 मार्क्स भी आ जाएंगे, और फिर आपके कम से कम 100 में से 80 मार्क्स पक्का आएंगे। दिखने से ये सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल के पेपर में बहुत सारे बच्चों के मतलब 80 में से 20 मार्क्स भी नहीं आते थे, क्योंकि हमारी जो स्कूल की इंग्लिश वाली मैम थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि सभी बच्चे आधी क्लास फेल हो जाती थी इंग्लिश में। और क्योंकि हमारी टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसलिए मैंने बस अपना इंग्लिश का ही ट्यूशन लगवाया था। मैंने कभी सब्जेक्ट का मार्क्स का है वो किस तरीके से डिवाइड है। तो हमारा जो नोटिस होता है वो होता है 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स में भी मतलब अगर आप एक बॉक्स बना दोगे आपको फॉर्मेट के फ्री के मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ पे किसी के भी मार्क्स कटने भी नहीं चाहिए। और फिर दूसरा है जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर। इन दोनों में से चॉइस आती है कि आप कोई सा भी एक कर सकते हो, और फिर मैं खुद कहूँगी कि आप लोग जॉब एप्लीकेशन ही कर लो, ज़्यादा आसान है लेटर टू द एडिटर से। और फिर ये आता है 5 मार्क्स का। और फिर हमारा आर्टिकल और रिपोर्ट होता है। आर्टिकल और रिपोर्ट में भी चॉइस होती है, आप कोई एक कर सकते हो, और ये दोनों भी 5 मार्क्स के आते हैं। रिपोर्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आर्टिकल आप सब कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल आसान है, लेकिन रिपोर्ट भी कर लेना, क्योंकि रिपोर्ट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा आता है। और मैंने 12th में अच्छे से रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी कि मुझे कॉलेज में ये रिपोर्ट नहीं आ पा रहा था। और फिर इन्विटेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, बल्कि वो 3 मार्क्स का ही आता है, तो इन्विटेशन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत है, बस उसका फॉर्मेट अच्छे से रट लो। और वैसे भी इन्विटेशन बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल, और इस चैनल पे हम आपको विस्टास और फ्लेमिंगो का सभी चैप्टर एक एक बारी से एक महीने में पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं आपको बताऊंगी एक एक बारी से इनकी मार्किंग स्कीम। तो सबसे ज़्यादा चैप्टर है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो है इंडिको और पोएट एंड पैनकेक। और ये दोनों चैप्टर पूरे 12th की बुक में सबसे ज़्यादा ख़राब चैप्टर है। और आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी चाहते हो कि आपके 100 में से कम 80 मार्क्स आ जाएँ। और हमारा पहला चैप्टर है लास्ट लेसन। ये चैप्टर आसान है, और आपको इस चैनल पे इस चैप्टर की वीडियो देखने को भी मिल जाएगी। लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और रैट ट्रैप, गोइंग प्लेसेस। और इसमें 5 पोयम है। और आधे से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश को समझते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ी थी, क्योंकि मेरे बस इंग्लिश में ही कम मार्क्स आते थे और मेरे सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। इसलिए मुझे सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई जितना मुझे इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत हुई थी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे इंग्लिश में बोर्ड एग्ज़ाम में खुद बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। और आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, फिर आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये है डीप वाटर, ये हमारी ट्यूशन वाली मैम ने भी पढ़ाया था, तो मुझे ये एक कहानी एकदम अच्छे से आती है, और मैं आपको एक एक बारी से इस चैनल पर बताऊँगी कि इस कहानी में क्या हुआ था। तो अब हम दूसरी बुक का देखते हैं। दूसरी बुक है विस्टास की बुक। तो विस्टास की बुक में टोटल है 6 चैप्टर, उसमें से चैप्टर 5 कटा हुआ है, और बाकी के 5 चैप्टर आसान है। बस इसमें फ्लेमिंगो और विस्टास की बुक में ये फ़र्क होता है, जो ये वाली फ्लेमिंगो की बुक है इसमें पूरी कहानी लिखी होती है, और विस्टास की बुक में आधी आधी कहानी लिख के छोड़ देते हैं, और आगे की कहानी हमें खुद इमेजिन करनी होती है। तो पहला चैप्टर है थर्ड लेवल एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी है, वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगी। और फिर टाइगर किंग, ये कहानी भी अच्छी है। और इसमें से विस्टास की सिलेबस में सभी चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन फ्लेमिंग टाइम टेबल दे दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। मैं एक पढ़ने का भी टाइम टेबल आपको दे दूँगी, जिसकी से आपके भी मेरी तरह अच्छे मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे। और मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरे चैनल का नाम है साइलेंट थंडर। ओके, थैंक यू, बाय।